हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट। दोस्तों मैं अजीत कुमार। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा अल्फाबेट। चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें प्रश्नों के प्रकार, अल्फाबेट में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला होगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा मध्य पद अथवा मध्य का अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। और हमारा तीसरा होगा अक्षर युग्म होगा। चौथा जो हमारा होगा शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। पांचवा होगा शब्द निर्वाह पर आधारित प्रश्न। छठा होगा शब्दों अथवा वर्णमाला के पैटर्न पर आधारित प्रश्न। सातवां होगा अक्षर पर आधारित प्रश्न। आठवां होगा हमारा औपबंधिक संख्या पर अथवा अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारा पहला था वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, ठीक। इसमें हमारे पांच प्रकार होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला होगा हमारा वर्णमाला क्रम पर आधारित। मतलब जैसे वर्णमाला क्रम पर आधारित, तो वर्णमाला तो आपको याद ही होगा A to Z तक, ठीक है। इसमें A से लेकर Z तक आएगा। तो दूसरा होगा हमारा वर्णमाला के उल्टे क्रम, मतलब कि यहाँ उल्टा होगा, जैसे कि Z से लेके A तक का, ठीक है। और तीसरा हमारा जो होगा प्रथम अंधांश का उल्टा क्रम, मतलब प्रथम अंधांश जैसे कि इसमें होता है एक तो होता है एक से लेके यम तक का, ये हमारा 13 होता है। यन से लेके जेड तक ये भी 13 होता है। 13 गुना 26, टोटल 26 होता है ना। प्रथम अंधांश का मतलब कि हमारा इसमें दिया रहेगा ए वाला, ए से लेके यम तक ये उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया है यम से ए तक। और सेकंड वाला सेम रहेगा, ठीक है। और देखिए चौथा हमारा दिया गया है द्वितीय अंधांश का उल्टा क्रम, मतलब कि इसमें पहला वाला तो सेम रहेगा और दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा। ये प्रथम और द्वितीय होगा, द्वितीय वाला हो जाएगा, ठीक। और पांचवा हमारा दिया गया है दोनों अंधांशों का उल्टा क्रम। यहाँ तो हम पहला दूसरा करते थे, यहाँ दोनों का करते तो दोनों करना पड़ेगा। यम यम, जैसे कि यहाँ बता सकते हैं ए यम होता है और यन जेड होता है। जैसे उल्टा करेंगे क्या होगा, यम ए होगा जेड एन, द्वितीय अंधांश का उल्टा क्रम ये होगा, ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक है वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको बता दूं। जैसे इसमें दिया गया है यदि बाएं के साथ दाएं या दाएं के साथ बाएं आए तो इसे जोड़ देते हैं। जैसे इसका मतलब बाएं के साथ दाएं, दाएं के साथ बाएं, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक। लेफ्ट या राइट आए तो इसे जोड़ देते हैं। जैसे आप देखेंगे जो अल्फाबेट होता है A B C D, ठीक है। अगर इससे हम देखा जाए तो हमारी तरफ से क्या होगा, लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसे हम लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ लेफ्ट दिखाया गया है। कोई भी हो उसे लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आए तो उसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। यदि बाएं के साथ दाएं या दाएं के साथ बाएं आए तो उसे जोड़ देते हैं, या लेफ्ट साइड राइट है राइट साइड लेफ्ट है तो उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। यदि बाएं के साथ बाएं या बाएं के साथ दाएं दाएं आए तो इसे घटा देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट या लेफ्ट, राइट या राइट घटा देते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट के साथ लेफ्ट, अगर लेफ्ट साथ लेफ्ट आए तो घटा देते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसे देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं दोबारा यही होगा, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा क्या दिया गया है, किसी भी अक्षर की स्थिति सदैव ए से अर्थात बाएं से ज्ञात की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी अक्षर की स्थिति जो हमारी होती है ए से स्टार्ट होती है, अर्थात उसे बाएं से करते हैं। जैसे दिया ए से स्टार्ट होगा, कोई भी हमारा वर्णमाला का क्वेश्चन होगा वो ए से ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। उसे ए से लेके जेड तक जाता है, इसे हम कहते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। जेड से अर्थात दाएं से प्राप्त छोटी है तो उसे ए से अर्थात बाएं से बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जेड से प्राप्त स्थिति को 27 में से घटा देते हैं तो स्थिति ए से अर्थात बाएं में प्राप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये सॉल्व कैसे करेंगे आप देखते हैं। बाएं के 18वें, लेफ्ट 18 माइनस दाएं के छठे अक्षर राइट। ठीक, यहां तक तो आपको बताया गया था और इसमें पीछे आपको नोट्स लिखाया गया था। लेफ्ट माइनस राइट हो तो क्या होता है, प्लस होता है। जैसे कि लेफ्ट माइनस राइट रहे तो यहाँ पे प्लस होता है, या राइट माइनस लेफ्ट हो तो प्लस होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट है तो माइनस, राइट माइनस राइट तो माइनस होगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करते हैं देखते हैं। इसे क्या करना है, ठीक है, लेफ्ट इसे जोड़ते हैं, कितना होगा 22 होगा तो 24 होगा ना। हाँ 24 होगा इसका। ठीक है, अगर मुझे देखा जाए अल्फाबेट में 24 कौन सा अक्षर होगा, हमारा यक्स होता है। ठीक है, तो हमारा इसका कौन सा होगा, सी वाला होगा। दूसरा मेथड होगा अगर देखना चाहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट बोलना लेफ्ट लिख लो, उसके बाद 18वें अक्षर 18 तो छठा अक्षर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 6 राइट का छठा है, कितना होगा 24। अगर अल्फाबेट में देखा जाए 24वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, यक्स होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ जैसा हमारा दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया गया है, पहला होगा आर, बी में टी, सी में एस, डी में बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ करना क्या आपको, सेम कंडीशन वही करना है। बाया मतलब लेफ्ट पूछ रहा है, लेफ्ट कौन सा 10वें अक्षर, उसका माइनस राइट के 10वां। ठीक है, तीन जोड़ कर प्लस होता है हमारा, तो जोड़ लेते हैं 10 तो 20। ठीक है, लेफ्ट से कितना आ गया 20, तो 20वां हमारा कौन सा होता है, 3 नंबर का होता है। इसलिए इस प्रकार हमारा आंसर बी वाला सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अभी तक मेरा पूछ रहा था बाएं से, अब पूछ रहा है दाएं से। ठीक है, करना क्या होगा, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दाएं मतलब राइट, कितना 15 माइनस बाया लेफ्ट 10। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे क्या करेंगे, जोड़ के, ये वाला ऑप्शन होगा ना, जोड़ लेंगे 15 प्लस 10, लेफ्ट निकलेगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट निकालना होता है क्योंकि अल्फाबेट जो होता है हमारा ए बी सी डी, अगर देखा जाए तो हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है ना, इस प्रकार मुझे लेफ्ट से निकालना होगा। इधर टोटल आएगा हमारा 25 आएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट में अगर देखा जाए तो 25वां अक्षर कौन सा होता है, हमारा वाई होता है। ठीक, इसलिए इसी प्रकार हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाद तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा, बी के वी, सी के यू, डी के वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और करना कैसा है, लेफ्ट मतलब वर्णमाला के अक्षर बाएं। ठीक है, लेफ्ट से लिखते हैं, लेफ्ट से कितना जे का अगर देखा जाए तो हमारा होता है 10। ठीक है, 10, उसके बाद बाएं से तीसरे अक्षर मतलब बाएं, लेफ्ट बाएं आ गया माइनस, उसके बाद बाएं से उसके बाद दाईं मतलब प्लस। अगर देखा जाए यहाँ पे ती वाला होता है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक, यहाँ देखें लेफ्ट माइनस
उसके बाद इसे देख सकते हैं लेफ्ट, ये वाला सीन आएगा प्लस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट ना प्लस हो जाएगा, प्लस 15। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हो गया होगा। 15 10 25 माइनस 3, इसमें करेंगे कितना आएगा 22। ठीक है, अब देखेंगे कि 22 किसका मान होता है, आप सोचते होंगे तो 22 हमारा बी का मान होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये भी आंसर सही हो जाएगा।